इस समय हम सरिता विहार थाने में जमा उसी BMW कार के पास हैं जिससे दो पुलिसकर्मियों की जान लेने की कोशिश की गई और एक जूस कॉर्नर वाले को घायल कर दिया गया। दरअसल ये पूरी जो घटनाक्रम है वो कैसे हुआ वो हम आपको बताते हैं। ये BMW कार सरिता विहार H ब्लॉक की मार्केट में खड़ी थी और इसी कार के इर्द गिर्द जमा कुछ लड़के इस कार के ऊपर केक रखकर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, जो कि आरोपी कुलदीप का बताया जा रहा है। और जब वो रात 12 बजे के बाद का समय हो चुका था, बर्थडे सेलिब्रेशन में लड़के पुलिस का कहना है कि हुड़दंग कर रहे थे, काफ़ी शोर शराबा कर रहे थे, जिस वजह से पुलिसकर्मियों ने उन्हें मना किया कि आप इस समय अपने घरों में जाएं, घर में जाके सेलिब्रेट करें। जिसके ऊपर आरोप है कि जो कुलदीप और जो एक उसके साथ अन्य आरोपी था, उसने बोला कि भाई हम यहाँ के लोकल हैं और हमें कौन रोक सकता है बर्थडे मनाने से। पुलिसकर्मियों ने उनको बोला कि हमें बर्थडे मनाने में ऐतराज़ नहीं है, आप ये जन्मदिन अपने घर में जाके मनाएं। रात को 12 बजे आप सड़क पे शोर करेंगे तो लोगों की शांति भंग होती है, जिस वजह से उनके बीच कहासुनी शुरू हो जाती है। और आरोप है कि वो लड़के पुलिसकर्मियों से मिसबिहेव करते हैं, उनको धमकाने लगते हैं कि हम लोकल हैं, हमें कौन रोक सकता है। इसके बाद जो कांस्टेबल थे वहाँ पर अंकुर और जितेंद्र, वो थाने में कॉल करते हैं, सरिता विहार थाने में कॉल करते हैं और यहाँ से ERV व्हीकल में मौजूद स्टाफ मौके पर पहुँचता है। जैसे ही ERV की गाड़ी वहाँ पहुँचती है, ये आरोपी इस कार के अंदर बैठ के भागने लगते हैं। जब उनको लगता है कि पुलिसकर्मी ज़्यादा संख्या में आ चुके हैं तो इस गाड़ी में बैठ के भागने लगते हैं और जो पुलिसकर्मी हैं वो उनका पीछा करते हैं। उसके बाद ये गाड़ी मदनपुर खादर की तरफ जाती है और रास्ते में एक जूस कॉर्नर से इस गाड़ी की टक्कर होती है। टक्कर कितनी तेज़ थी, कितनी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, आप गाड़ी की हालत देख सकते हैं। इसकी आगे की नंबर प्लेट टूटी हुई है, गाड़ी की जो चादर है वो फट गई है, इस पर ब्लड लगा हुआ है। जूस कॉर्नर पे बैठा शख्स जो कि हेल्पर है वो उस समय सोया हुआ था। गाड़ी जब टकराती है वो इसकी चपेट में आके घायल हो जाता है। और गाड़ी कितनी तेज़, कितने खतरनाक तरीके से ये लोग दौड़ा रहे थे, कितने बेपरवाह थे, उसका अंदाज़ा आप गाड़ी की हालत देख के लगा सकते हैं। गाड़ी के जो एयर बैग हैं वो इस जो हिट होता है उससे वो एयर बैग भी खुल जाते हैं। और उसके बाद जो पीछे से कांस्टेबल अंकुर और जितेंद्र आके इनको रोकने की कोशिश करते हैं तो आरोप है कि ये लोग उसके बावजूद नहीं रुकते, ये गाड़ी को भगाते हैं, जिससे अंकुर, जो सिपाही अंकुर हैं, वो बाल बसते हैं। उनका कहना है कि वो गाड़ी के आगे से एकदम से कूदते हैं क्योंकि ये इस गाड़ी का पिकअप बहुत फास्ट होता है। आरोपी उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करते हैं जिससे अंकुर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन जितेंद्र इस गाड़ी की चपेट में आ जाते हैं। गाड़ी के टायर जितेंद्र के पाँव के ऊपर से निकल जाते हैं। जितेंद्र इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, उनके पैर में फ्रैक्चर आए हुए हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर हैं और उनको अभी उनके परिजनों का कहना है कि उनको काफ़ी गंभीर चोटें हैं। और इस बीच पुलिस जब वहां पर पहुंचती है इनका पीछा करते हुए तो ये आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस का कहना है कि जो आरोपी कुलदीप है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोपी कुलदीप बिधुड़ी मदनपुर खादर का रहने वाला है। उससे पूछताछ में पता चला है कि वो इससे पहले साल 2015 में डूसू से इलेक्शन लड़ चुका है। आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS से प्रेसिडेंट के पद पे कुलदीप बिधुड़ी चुनाव लड़ चुका है। और इस जो अपने आप को सोशल वर्कर बताता है, छात्रों का नेता बताता है, उसके बारे में यह भी जानकारी मिली है कि कुछ अन्य उसके आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी सामने आ रही है, जिनके भी बारे में पुलिस का कहना है कि अभी रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। लेकिन कुलदीप बिधुड़ी ने जिस तरीके से दो पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की, उसके बिना पर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास व सरकारी काम में बाधा डालने और लापरवाही से वाहन चलाने जैसे सेक्शन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। कुलदीप बिधुड़ी इस समय पुलिस की गिरफ्त में है और उसको अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिसकर्मियों का कहना है कि जो उसके साथ अन्य आरोपी मौजूद थे उनकी भी पहचान की जा चुकी है, जल्द उन्हें भी गिरफ्त में लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। सरिता विहार में BMW कार की टक्कर से सरफराज नाम के शख्स को बेहद गंभीर चोटें आई। इस समय यह अस्पताल से निकलने के बाद हमारे पास आए हैं, इनसे जानते हैं कि क्या पूरा वाकया था, कैसे ये हादसा हुआ। सरफराज, आप ये 12 बजे के बाद की बात थी? 12 और 1 के बीच की बात है। हम अपनी जूस की दुकान बढ़ाकर खाना वाना खाकर वो काउंटर पे हम लोग सोते थे, प्रतिदिन वहीं सोते थे। वो कार, हम जब 12 से ऊपर से बैठे हुए थे तो कार अचानक सामने से कार आई और कार से जब टक्कर लगते साथ ही हम छत में लड़ गए और छत में लड़ने से हमारी एक आंख में तो खून जम गया है, दूसरी आंखों से तो हमें दिखाई नहीं दे रहा और हमारे नीचे भी और पूरे शरीर में गुम चोट है। ये
ये आप बता रहे थे कि जिस तरह से अगर आप सोए होते तो शायद बचना भी मुश्किल था, आप बैठे हुए थे? सर उस समय तो हम बैठे हुए थे, अंदर हमने लेटने वाला बना रखा था, तो हम तो अंदर लेट गए थे। और हमारे साथ एक हमारा दोस्त घूमने आया था, दिल्ली घूमने आया हुआ था, वो बाहर लेट गया था, बोला मुझे गर्मी लग रही, मैं बाहर लेट जा रहा हूँ और आप अंदर लेट जाइए। तो उसको बाहर चला दिया, हम अंदर बैठे हुए थे। अचानक मैंने सिर जो अपना उठाया तो कार मुझे सामने से आती हुई दिख रही है। मुझे इतना मौका नहीं मिला कि मैं वहाँ से भाग निकलूँ, और कार ने ऐसा टक्कर मारा, उसमें 2 व्यक्ति थे, दोनों मेरे सामने से भगे। फिर मैं उन्हें पकड़ने की भी कोशिश करता, मगर मुझे अचानक दिखना बंद हो गया। फिर मैं वहीं बैठ गया अपनी आँख पकड़ कर। आपकी छत कितने फीट ऊपर थी, कितनी तेज गति रही? 9-9.5 फीट की छत थी, और गाड़ी इतनी प्रगति तेज़ थी कि उसमें से जो उसमें बचाव के लिए वो जो अंदर वो निकलता है गुब्बारे, उसके गुब्बारे भी सब उसके निकल आए थे। जो शख्स चला रहे थे ना, उनको कोई भी चोट नहीं हो, मेरे सामने से, मेरी नज़रों के सामने से भगे हुए हैं। और मैं उनको भागते हुए देखा, मगर मुझे अचानक मेरी आंखों की रोशनी चली गई। मैं उन्हें कुछ ना मुझे फिर दिखाई दे पड़ रहा। मेरा पूरा शरीर एकदम सुन्न है, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। मैं अपने सेठ के पास नौकरी करता था, अभी मुझे 1 ही महीना आए हुए यहाँ पे, बस इतना मुझे मालूम है। ठीक है सरफराज, आप अपना ध्यान रखो, इलाज कराओ। ये सरफराज हैं, आपने इनकी बात सुनी, उससे अंदाज़ा लग सकता है कि जब BMW कार सवार जब पुलिस से बचकर भागे हैं तो उनकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, जिस तरीके से बेकाबू रफ्तार होने की वजह से वो इनके जूस कॉर्नर से टकराए। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ये करीब 9 फुट ऊपर अपने काउंटर से उछल के छत के ऊपर पहुंच गए। गुम चोटें आई हैं, एक तरफ से दिखना बंद हो चुका है, अभी भी इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अभी क्योंकि इनको आगे पुलिस कार्रवाई में शामिल होना है, इलाज की ज़रूरत है, तो पुलिस का कहना है कि वो इनकी मदद की जा रही है। आरोपी कुलदीप बिधुड़ी इस समय सरिता विहार पुलिस की गिरफ्त में है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आप देख सकते हैं कि कुलदीप बिधुड़ी इस समय सरिता विहार थाने की जो टीम है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी गिरफ्त में है। और ये कुलदीप है। कुलदीप, आप आम आदमी पार्टी के नेता रहे हैं, प्रेसिडेंट लेवल पे चुनाव लड़ चुके हैं। ये जो घटना हुई, क्या आपको ये लगता है कि ये मतलब एक नेता के लिए, एक सोशल वर्कर के लिए सही बात है? आप कुछ नहीं बोलेंगे? तो ये कुलदीप हैं, जिनका कहना है, जिन पर आरोप है कि इन्होंने अपने जो इनके दोस्तों के साथ जो बर्थडे सेलिब्रेशन ये कर रहे थे, जब पुलिसकर्मियों ने इनको बोला कि ये रात का समय है, 12 बज चुके हैं, आप शोर पे हुड़दंग ना करें, तो आरोप है कि उन्होंने पुलिसकर्मियों के साथ कहासुनी की। और उसके बाद जब थाने से और स्टाफ आता है तो ये लोग अपनी BMW कार में वहाँ से भागे, और भागने के दौरान इन्होंने एक जूस कॉर्नर को हिट किया, एक शख्स को घायल किया, और उसके बाद BMW कार छोड़कर चले गए। BMW कार में की जो हालात थे वो बता रहे थे कि कितनी तेज़ रफ्तार में गाड़ी दौड़ा रहे थे। गाड़ी के अंदर शराब की बोतलें मिली। उसके बाद जब पुलिस ने गाड़ी की ऑनरशिप निकाली, उसके बाद पता चला कि ये जो उस गाड़ी के ऑनर थे वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं, और उसके ये भतीजे हैं कुलदीप को उसके बाद पुलिस ने उस निशानदेही पे गिरफ्तार किया। और जब पूछताछ हुई तो पता चला कि 2015 में ये आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई CYSS से प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, और इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की कोशिश है कि जो लड़के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल थे, जो इनके साथ हुड़दंग कर रहे थे, उनकी भी पहचान की जाए, और कार में जो एक शख्स इनके साथ सवार था उसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।